बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? टाइप्स ऑफ रिसर्च की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें हमने एक वीडियो पहले बना दी थी, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि कितनी किस्म की रिसर्चेज होती हैं और क्या मेरी रिसर्च बेसिक भी हो सकती है और एट द सेम टाइम वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और एट द सेम टाइम वो रिलेशनल या कॉजल भी हो सकती है। तो हमने इस पर तफसीलन बात कर ली थी। आज हम एक एक करके यहाँ से भी पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे कि अब एक एक में डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिक में और अप्लाइड में क्या फ़र्क है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को एक्सप्लेन कर देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से बाकी करके भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे। कोका मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड रिसर्च कोच। यू कैन सी माई यूट्यूब चैनल लिंक वेयर यू कैन फाइंड अराउंड 480-490 वीडियोज़ एट यूट्यूब चैनल। ठीक है जी। सो बेसिक एंड अप्लाइड में क्या फ़र्क होता है? बेसिक रिसर्च जो है वो बेसिकली इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं, एकेडमिक रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ये डिफरेंट नाम है इसके, ठीक है। तो अगर किसी बुक में आपको एकेडमिक रिसर्च नज़र आए, प्योर आए, तो उसका मतलब ये है कि वो बेसिक रिसर्च ही है, ठीक है। अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये वो रिसर्च है जो एकेडमिशियंस मोस्टली करते हैं, या ये थ्योरेटिकल बेस पे होती है, या किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर टेस्ट किया जा रहा होता है, या किसी स्टडी को करके कोई नई थ्योरी डेवलप करने की कोशिश की जा रही होती है। तो मेन पर्पस ऑफ द रिसर्च क्या होता है? जे टू जनरेट द न्यू नॉलेज, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें कुछ ऐड करने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं वो हमारी बेसिकली बेसिक रिसर्च कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है जी? टू हेल्प द रिसर्च बेटर अंडरस्टैंड द सर्टन फिनोमेना इन द वर्ल्ड। कोई काम है, कोई थ्योरी है, कोई रिलेशनशिप है जिसको हम एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि आया ये थ्योरी यहाँ काम करती है या नहीं, या इस रिलेशनशिप को टेस्ट करके हम किसी थ्योरी किसी नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। तो एक नया नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होती है, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च में क्या होता है? वी आर बेसिकली जनरेटिंग अ न्यू नॉलेज, अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन अ पर्टिकुलर फील्ड टू आंसर अ थ्योरेटिकल रिसर्च क्वेश्चन। तो एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल रिसर्च क्वेश्चन जनरेट किया जाता है और उसके ज़रिए हम उसको टेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे क्या है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। कैन अ सर्टेन टीचिंग मेथड इफेक्ट स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन लेवल इन द क्लास, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई एक टीचिंग मेथड है जो हमने डेवलप किया है और हम देखना चाहते हैं क्या ये टीचिंग मेथड अप्लाई करने से स्टूडेंट की कंसंट्रेशन बेहतर हो पाती है या नहीं। तो हमने उसको हो सकता है किसी एक सेटिंग में भी टेस्ट किया हो, फिर दूसरी में भी, या वो ऑलरेडी किसी दूसरे मुल्क में या दूसरी सेटिंग में टेस्ट हो चुका हो और हम उसको अपने इलाके में या अपने किसी दूसरे सेक्टर में या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में टेस्ट कर रहे हो। तो इन सारी सूरतों में क्या कहेंगे हम इसको? इट्स अ बेसिक रिसर्च। या इसी तरह डज स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, क्या स्मोकिंग से कैंसर होता है? तो ये एक क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम इसको टेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। इसी तरह ये सारी एग्जांपल्स आप देख लें। सैलरी पैकेज कैन लीड टू इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। अब जनरली तो हमें पता है जी, आमतौर पर सैलरी बढ़ जाए तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन क्या वाकई हर दफ़ा ऐसा होता है? क्या ये थ्योरी काम कर रही है, नहीं काम कर रही है, ठीक है। कैन सर्विस क्वालिटी क्रिएट लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर। कैन वॉकिंग जो है वो कॉजेज दी या रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसी तरह तो आपने देखा कि इन सारी एग्जांपल्स के अंदर हम बेसिकली किसी चीज़ को, किसी नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आया ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, या क्यों हो रहा है या किस तरह से हो रहा है, हम इसको जानना चाह रहे हैं। सो रिसर्च ऑन बिहेवियरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन रेज्ड बाय द सेपरेटेड फैमिलीज एंड चिल्ड्रन रेज्ड बाय द मैरिड पेरेंट्स। तो हम देखना चाहते हैं वो फैमिलीज जो कि सेपरेटेड हैं, यानी उनकी डाइवोर्स हो गई है, या कोई एक आध फोत हो गया, वो उसके बच्चों की ब्रॉटअप कैसे होता है, और जो मैरिड पेरेंट्स हैं जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, उनके बच्चों के जो ब्रॉटअप है वो कैसे हो रहा है। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है, ठीक है। इस किस्म के जितने भी सवालात आपके जहन में आ रहे हैं, ये और दीगर हज़ारों लाखों सवालात हैं, वो बेसिकली क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसर्च, बेसिक रिसर्च। तो कंक्लूजन क्या है वो सारी बात का? कि इसमें हम क्या करते हैं? हम किसी थ्योरी को एडवांस कर रहे होते हैं या किसी थ्योरी को ही टेस्ट कर रहे होते हैं। सो वी ट्राई टू ऐड अ जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज। जो बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है, जितना नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें हम कुछ ऐड करना चाह रहे होते हैं कि जी ये बातें तो हो चुकी हैं दुनिया में, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये टेस्ट करके देखा कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इट्स मोर ब्रॉड एंड जेनेरिक। तो वो एक थ्योरी डेवलप की जाती है या एक कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जा रहा होता है, तो हम कहते हैं यार ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। तो एक जेनेरिक बात की जाती है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक एक चीज़ के बारे में, किसी एक मसले को स्पेसिफिकली एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम नहीं कहते, हम कहते हैं यार ये थ्योरी जो है वो जेनेरिकली ऐसे हो सकता है, ये हो सकती है। सो यूजुअली इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन इंडस्ट्री और फॉर्म, इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा कि अब एक जो है वो
कोई भी अभी हमने एग्जांपल ली तो हमने कहा यार कि जो जो टीचिंग मेथड है तो सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं है, अगर वो मेथड वर्क कर रहा है तो हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेज में वो मेथड काम कर रहा हो, ठीक है। तो और ये प्रॉपर्टी राइट इसके जो हैं वो जो बंदा थ्योरी डेवलप करता है वो अपने इंटेलेक्चुअल राइट ले सकता है, ठीक है। एंड प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट यूजुअली डू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर हैं, आप मोस्टली यही एमएस में, बीएस में, पीएचडी लेवल में जो रिसर्च करते हैं वो मोस्टली बेसिक लेवल की या बेसिक रिसर्च ही होती है। बेसिक लेवल की तो नहीं, लेकिन बेसिक रिसर्च उसको कहेंगे, ठीक है। अब इसके बरक्स अप्लाइड फिर क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है, हम क्या करते हैं कि इसमें किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट्स कंसर्न विद सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। वाइल बेसिक में हमने क्या किया था, जिसमें हमने कहा था कि एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज की थी, वहाँ पे हमने कहा था कि जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है उसको मजीद एक्सपैंड करने की कोशिश की थी, उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश की थी। जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक इंडस्ट्री का, किसी एक फर्म का मसला लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, टेलीकॉम कंपनी है या बैंक है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो वो एक कंसल्टेंट को या रिसर्चर को हायर करते हैं, यार आप देखें कि हमारे बैंक में क्यों लोग जॉब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। सैलरीज भी हम ठीक दे रहे हैं, बाकी सारे मामला भी ठीक है ना, व्हाट इज़ द रीज़न। तो फिर वो एक रिसर्च कंडक्ट की जाएगी और उसके एक थॉरो प्रोसेस के जरिए, एक साइंटिफिक प्रोसेस जो है, एंड देन दे फाइंड दी प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू दैट, कि भाई आप अपनी अपनी एचआर पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें ठीक कर लें या ये मामला ठीक कर लें तो आपका टर्नओवर कम हो सकता है, या ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं। सो इट सीक्स टू अप्लाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब वो नॉलेज हमने कोई थ्योरी को टेस्ट नहीं किया, बल्कि हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करके, वो जो साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास साथ रिसर्च का, उसी को यूज़ करके हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के मसले को हल करने की कोशिश की है। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरीज को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा कि आया इससे ये फ़ायदा होता है या नहीं। तो आमतौर पे इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी वगैरह में, इवन सोशल साइंस में, स्पेशली साइकोलॉजी वगैरह में इस किस्म की बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं। मिसाल के तौर पर देखो, ये बहुत सारी एग्जांपल्स अब आपके सामने है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, कि कैसे मेरे खेत में या किसी के एक खेत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कैसे बेहतर हो सकती है, ठीक है। अ स्टडी टू इम्प्रूव मेथड ऑफ मार्केट प्रोडक्ट फॉर द जेन जी कंज्यूमर, ठीक है। जेन जी कंज्यूमर को हम कैसे मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि एक तरह से मार्केटिंग चलती आ रही थी, लेकिन अब जो जेन जी है बल्कि अल्फा आ रही है, ठीक है। तो इनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें आप देखें जितनी भी हैं, इवेल्युएटिंग इम्पैक्ट ऑफ वर्क फोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड दी एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम देखना चाह रहे हैं कि यार इनको हमने जो ट्रेनिंग दी है तो क्या इनकी प्रोडक्टिविटी या सेटिस्फेक्शन बेहतर हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह स्टडी ऑन हाउ टू ट्रीट पेशेंट इंसोम्निया, या जो इंसोम्निया वाले पेशेंट हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, यानी जिनको नींद नहीं आती, ठीक है। एंड इसी तरह जितने भी आप एग्जाम्पल ले, तो मुख्तसर ये कि हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसेंशियली हैव एन ए क्लाइंट। वो क्लाइंट है, वो कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, वो बैंक हो सकता है, वो कोई इदारा हो सकता है, जिसका मसला हमने हल करना है, ठीक है, और उसका कोई सर्टन प्रॉब्लम है। वहां पे हम रिसर्च करके हम उस मसले को हल करेंगे। सो इट सीक्स टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ आउटकम ऑफ द स्पेसिफिक एक्शन एंड इनिशिएटिव इन द सर्टन। तो वो सर्टन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हम जो है वो सारे मामलात को पढ़ते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसको हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उसी और क्लाइंट के ही होते हैं, क्योंकि रिसर्च पे फंडिंग भी उसी ने की है, खर्चा वही दे रहा है, सारा काम वही करवा रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहा है, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा तो वो इसको पेटेंट करा सकता है, ठीक है। सो द क्लाइंट में सेल इट टू अदर, वो चाहे तो इसको बेच भी सकता है, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो भी कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज में एग्जिस्ट इंक्रीज कर देती है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम हो गया कि यार किसी और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और उसने कोई ऐसी रिसर्च की, उनको पता लगा कि यार ये काम करने से फलां इस तरह के पेशेंट ठीक हो सकते हैं, या इस तरह का मसला हल हो सकता है, ठीक है। तो वो फिर उसको सेल कर सकते हैं, वो एक नई बात लोगों को पता लग जाएगी, और वो इट विल बी काइंड ऑफ ए बेसिक नॉलेज एज वेल, या बेसिक नॉलेज, इट विल बी काइंड ऑफ एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज एज वेल, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस, कि बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को में एडिशन करते हैं, थ्योरेटिकल होता है मोस्टली, ठीक है, और जेनेरिक होता है। और अप्लाइड में हमारे पास एक क्लाइंट होता है जिसका कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिसको हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च में फ़र्क बताएंगे, इसी तरह फिर दीगर एक एक करके जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।